बिहार में राज्यसभा का चुनाव होता है और 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में। जी हां, अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि 5 की 5 सीटें एनडीए के पाले में चली गई है। यह संभव कैसे हुआ? आखिरकार ऐसी कौन सी चाल चल दी एनडीए ने जिसके कारण 41 विधायक उनके 5वें उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पाले में आ गए? जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हां, सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक तमाम अफवाहों का दौर जारी था। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कहां से कौन विधायक पाला बदलने वाला है। कई बार समीकरण बने, कई बार समीकरण बिगड़े, क्योंकि एक दिन पहले से ही यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक बागी हो गए हैं। पहले 4 विधायक की बात की जा रही थी, बाद में एक विधायक से संपर्क हो पाया, फिर कहा गया कि 3 विधायक बागी हैं, फिर कहा गया कि 2 विधायक बागी हैं। इस बीच में एक और बड़ी खबर आई। दावा किया गया महागठबंधन की तरफ से कि उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग होने वाली है। एनडीए के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं और यह दावा तब और तूल पकड़ने लगा जब जीतन राम मांझी की समधन और बहू निकलते हैं तेजस्वी यादव के केबिन से। ये दोनों निकलती हैं, इनके साथ में एआईएमआईएम के 5 विधायक होते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। और तब से यह कयास लगाया जाने लगा कि ये दोनों, जो समधन है ज्योति मांझी और जो बहू है दीपा मांझी, ये तेजस्वी के जाल में फंस चुकी हैं और ये दोनों क्रॉस वोटिंग करने वाली हैं। तो आखिरकार कौन सा डील हो गया भाई, या फिर ये डील तोड़ने गई थी? ये कयास लगाए जा रहे थे। इसी बीच में जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन, जो कि मंत्री भी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे 5 के 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं। और ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। हम लोग हर तरीके से संकल्पित हैं हमारे एनडीए के 5 उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो ये भी कयास लगाए गए। और जब कांग्रेस के विधायक पहुंचे मतदान करने के लिए, तो भी ये कहा जा रहा था कि भैया कहीं ये क्रॉस वोटिंग तो नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें समझाने की तमाम कोशिशें खत्म हो चुकी थी। क्योंकि भाई होटल पलास तो वो पहुंचे ही नहीं थे। होटल पलास में जिस तरीके से डेरा डाले हुए थे महागठबंधन के सभी दिग्गज और सभी विधायक, उससे ये लग रहा था कि अगर कांग्रेस वाले यहां नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गुणा भाग कर रहे होंगे, किसी न किसी के संपर्क में तो होंगे ही। अब कांग्रेस के विधायक बगावत कर सकते हैं, इसको मजबूती तब और मिली जब पप्पू यादव ने कह दिया, हालांकि वो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, लेकिन अघोषित तौर से कांग्रेस के नेता भी हैं। तो जब उन्होंने बयान दे दिया कि भाई आज की तारीख में किसी जनप्रतिनिधि के ईमान का कोई भरोसा नहीं है, ये तो पशुओं की तरह बिकते हैं, गाय बैल कुत्ते बिल्ली की तरह इन्हें खरीदा बेचा जाता है। कोई 2 करोड़ में बिक जाता है तो कोई 5 करोड़ में बिक जाता है। और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए जब मतदान करने की नौबत आती है तो ये विधायक इसी तरीके से बिकते नजर आते हैं। तो ये माना जा रहा था कि ये खींच है पप्पू यादव की। ये खींच इसलिए क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक थे वो उनके संपर्क में नहीं थे और ये कयास लगाया जा रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ क्रॉस वोटिंग तो होगी। और ऐसा ही हुआ। तमाम कोशिशें महागठबंधन की तरफ से की गई, तमाम कोशिशें एनडीए की तरफ से भी की गई और आखिरकार क्रॉस वोटिंग हो जाती है। और क्रॉस वोटिंग में जो पूरा परिणाम सामने आया, क्योंकि उससे पहले लोगों की धड़कनें थमी हुई थी, सांसें थमी हुई थी, लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव तो बार बार दावा कर रहे थे कि हमारे पक्ष में ये 5वीं सीट आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं, अमरिंदर धारी सिंह जीत करके राज्यसभा जाने वाले हैं और जमकर के क्रॉस वोटिंग हमारे फेवर में हुई है। 5-6 विधायकों की बात वो कर रहे थे, लेकिन जब परिणाम आया, बस कुछ ही मिनट पहले जब यह परिणाम आया और जब घोषणा कर दी गई
कि एनडीए के सारे उम्मीदवार जीत करके राज्यसभा जा रहे हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट पक्की हो गई। 4 सीट तो पक्की थी ही एनडीए की, 2 जेडीयू की, 2 बीजेपी की। जो 5वीं सीट फंस रही थी वो थी उपेंद्र कुशवाहा की। तो ऐसे में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अमरिंदर धारी सिंह ने भी खूब कोशिश की, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की कि भाई उनके पक्ष में एनडीए का कोई विधायक, चाहे वो भूमियार लॉबी के कारण आ जाए, चाहे कुछ बहकावे में आ जाए, कुछ लेन देन की बात हो जाए, और कोशिश लगातार जारी रही। लेकिन आखिरकार परिणाम आता है एनडीए के पक्ष में। जी हां, एनडीए के 5 के 5 उम्मीदवार जीत करके अब राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी जा रहे हैं राज्यसभा, और जो 5वें कैंडिडेट हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी राज्यसभा जा रहे हैं। नितिन नवीन भी जा रहे हैं, शिवम राम भी जा रहे हैं, रामनाथ ठाकुर भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो 5 उम्मीदवार थे वो सारे के सारे उम्मीदवार अब राज्यसभा में बैठे हुए नजर आने वाले हैं। और इसके पीछे की जोड़ तोड़, क्या गणित रहा, किस तरीके से लोग इधर से उधर गए, किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, ये सब कुछ अब आपके सामने है कि क्यों एनडीए की रणनीति को भेद नहीं पाए तेजस्वी यादव, और आखिरकार अपने तमाम विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए, महागठबंधन को एकजुट नहीं रख पाए। और यही वजह है कि महागठबंधन में जब दरार पड़ी, खास करके जो कांग्रेस की बात की जा रही थी, कांग्रेस के विधायक पहले से ही बड़े असंतुष्ट थे, बागी हो रहे थे। तो यहां पर जो तमाम चीजें बनी, जो कैलकुलेशन हुआ, जो रणनीति तैयार हुई, उसके तहत महागठबंधन में दरार पड़ जाती है और एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत करके राज्यसभा पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।